सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशंस, है ना। वन वर्ड वाले जो है वाक्यों को वन वर्ड में लिखना, इसको जो है हम अभ्यास करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक एक नंबर आपके खाते में जाएगा, क्योंकि एक एक नंबर ही आपको चोटी तक पहुंचाएगा। लेकिन बच्चों, सक्सेस इज एट द टॉप, सफलता तो चोटी पर ही है, सक्सेस इज एट द टॉप। इसलिए आप जो है बी करेजियस, हिम्मत से आगे बढ़िए और जो है नंबर हासिल करो। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपकी स्क्रीन पर यह है कि ए पर्सन हु लीड्स मनी एट ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पैसा लोगों को उधार तो देता है लेकिन बड़े ऊंचे ब्याज पर देता, तो उस आदमी को क्या कहोगे? ऑप्शन में देखिए, यूजोरियस, साइलाक, इसके बाद यूजरर, सॉल्वेंट। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक शब्द आया जो बड़ा जानदार है, साइलाक। अरे भैया, ये साइलाक तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, उसका ये विलेन है, इसलिए आप लोग ध्यान देना, ये मीनिंग नहीं है। और जो एक शब्द आया पहला, यूजोरियस, अरे वेरी फॉन्ड वंस वाइफ, यानी एक ऐसा आदमी जो अपनी मेहरारू, अपनी औरत का बड़ा शौकीन हो, है, उसको कहते हैं यूजोरियस, यानी पत्नी भक्त, पत्नी निष्ठ है मेरी बीबी, उसका भक्त, उसको कहते हैं यूजोरियस। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है यूजरर, है ना, USURER। अब इसका जो है यूजरर मतलब ये होता है आदमी किसी को पैसा दे हाई रेट पर, उसको जो है यूजरर बोलते हैं। अगला है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का एक लिक्विड समझो, सॉल्वेंट हैविंग पावर ऑफ डिसॉल्विंग, इसको केमिस्ट्री में विलायक कहते हैं। विलायक, विलेय और विलायक मिल करके विलयन बनते हैं, सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पर साहित्य के अर्थ में इसका अर्थ होगा, यहाँ पर यह बताएंगे कि ऋण चुकाने में जो समर्थ हो उसको हम जो है सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्वेंट, विलायक केमिस्ट्री पढ़े हो, लेकिन यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु लेंड्स मनी एट ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बच्चों नंबर सी ऑप्शन सही होगा, यूजरर, जो कि अभी हमने बताया जो हाई रेट पर ब्याज दे उसको यूजरर बोलते हैं। ये अपने दिमाग में बैठा लेना। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, है ना। ऑप्शन देखिए, नंबर ए ऑप्टिमिस्ट, और नंबर बी साइकोफैंट, और नंबर सी साइनिक, और नंबर डी पेसिमिस्ट। आइए इनकी व्याख्या करते हैं, व्याख्या करना जरूरी है। हु बिलीव्स दैट व्हाट एवर हैपेंस इज फॉर बेस्ट, बेस्ट के लिए जो सोचे, आशावादी, आशावादी को ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। और साइकोफैंट यानी फ्लैटरर, चापलूस, कुछ लोग चापलूस होते हैं, उनको साइकोफैंट कहते हैं। साइनिक माने होता है निंदक, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानू बिना निर्मल करे सुभाए, इसको साइनिक कहते हैं। नंबर डी आता है पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट, है ना। यहाँ पर देखिए, वन हु थिंक्स दैट एवरीथिंग इज फॉर वर्स्ट, यानी निराशावादी। वो कभी आदमी जो निराशावादी होते हैं उनको हम पेसिमिस्ट कहते हैं। और क्वेश्चन में है कि ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो अपने जीवन में अच्छा सोचे, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका नंबर ए ऑप्टिमिस्ट, क्योंकि आशावादी वो अच्छा सोचता है अपने जीवन को, इस संसार में उसकी सोच अच्छी है, ब्राइट साइड सोचता है वो, उसी को ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। इसलिए बच्चों नंबर ए ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि पर्सन हु इज लवर ऑफ मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी इन जनरल। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यह है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, इसके बाद सीजमोलॉजिस्ट। आइए व्याख्या करते हैं। नंबर ए है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञानी, इसका मतलब होता है मानव विज्ञानी। इसके बाद ऑप्टोमेट्रिस्ट, इसका मतलब देखिए
ऑप्टोमेट्रिस्ट वो लोग होते हैं जैसे आँख की देखभाल करने वाले जो उपकरण होते हैं, आँखों की देखभाल करने वाले जो उपकरण होते हैं और उन उपकरणों की देखभाल करने वाले जो लोग होते हैं उनको ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं। इसके बाद फिलैंथ्रोपिस्ट लोकोपकारक, संसार के उपकारक होते हैं, लोक उपकारक। इसके बाद नंबर डी ऑप्शन आता है आपका सीज्मोलॉजिस्ट यानी भूकंप विज्ञानी, सीज्मोलॉजिस्ट भूकंप विज्ञानी। लेकिन आपकी स्क्रीन पर जो सवाल है वहाँ पर बच्चों यह है कि पर्सन हु इज लवर ऑफ मैनकाइंड और ह्यूमनिटी इन जनरल, तो यहाँ पर फिलैंथ्रोपिस्ट होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता लोक उपकारक, मैंने भी बताया लोक उपकारक, जो संसार का भला करते हैं उनको हमको जो है फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा नंबर सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, इसको आपको वन वर्ड में बनाना है। तो ऑप्शन देखिए स्क्रीन पर यह है, एलाई, ALLY, एलाई, है ना। इसके बाद नंबर बी अकॉम्प्लिस, नंबर सी कंपेनियन, नंबर डी कोलीग। पहले इन चारों के अर्थ अलग अलग आप समझें तब इंग्लिश आपकी मजबूत होगी। अलाई माने होता है जैसे शादी करके संबंध जोड़ना, उसको अलाई कहते हैं। और अकॉम्प्लिस कहते हैं पार्टनर इन क्राइम, जो अपराध में साथ दे, जो अपराध में जैसे हम कोई अपराध करें वो हमारे साथ वो साथ दे, उसको कहते हैं अकम्प्लिस, ठीक है ना। इसके बाद कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब होता है पार्टमेट, साथी, किसी भी काम में जो कंपेनियन हो। इसके बाद कोलीग यानी वर्कर, कोलीग मतलब होता है फेलो वर्कर यानी सहकर्मी। तो यहाँ पर जो सवाल था आपका एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा नंबर डी कोलीग, जो फेलो वर्कर का ना वो इस पर आएगा कोलीग, इसलिए नंबर डी ऑप्शन आप ठोक दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू बोथ प्लीजर एंड पेन। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यह है, हर्मिट, स्टोइक, सेंट, एजसेटिक। बहुत मजा आ रही है अंग्रेजी पढ़ने में, वास्तव में जब अंग्रेजी आती है तो बड़ा मजा आता है। हर्मिट, हर्मिट देखो बच्चों कौन होते हैं, मैन लीडिंग रिलीजियस लाइफ इन, है ना, सॉलिट्यूड और जो है रिक्लूज। हर्मिट माने अगर ऐसे लिया जाए तो साधु, है ना, इसको हम कह सकते हैं मैन जो है, इसको हम कह सकते हैं मैन लीडिंग रिलीजियस लाइफ इन सॉलिट्यूड, यानी वो अकेले रहते हो और धार्मिक बात करता हो, यानी तपस्वी, है ना, साधु, हर्मिट इसको कहते हैं। दूसरा है स्टोइक, है ना, टू होम प्लीजर एंड पेन आर इनडिफरेंट, जो सुख दुख को समान समझता हो उसको हम स्टोइक कहते हैं। इसके बाद सेंट, सेंट वो सूंघे वाला सेंट नहीं, उसकी अंग्रेजी जो है SAINT नहीं होती है, संत योगी, है ना, तपस्वी, इसको कहते हैं सेंट। इसके बाद आता है एजसेटिक, वन हु लीड्स रिटायर्ड लाइफ, जो जिंदगी से रिटायर हो गया हो उसको हम एजसेटिक बोलते हैं, एजसेटिक बोलते हैं। इसलिए बच्चों ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू बोथ प्लीजर एंड पेन, तो इसका सही आंसर होगा आपका नंबर बी स्टोइक, जो दुख सुख से परे हो उसको हम स्टोइक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एन इनक्लोजर फॉर ब्रीडिंग, नर्सिंग एंड कीपिंग ऑफ बर्ड्स। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में है पहला एपियरी, इसके बाद एवियरी, इसके बाद जू, इसके बाद जो है आर्मरी। प्लेस फॉर कीपिंग बीज, यानी मधुमक्खियों के रखने के स्थान को एपियरी कहते हैं। एवियरी प्लेस फॉर मेकिंग बर्ड्स, पक्षीशाला, पक्षी सिर्फ उसमें पक्षी हो। जू चिड़ियाघर। इसके बाद आर्मोरी माने होता आयुधशाला, जहाँ पर अस्त्र शस्त्र रखे जाएं। तो यहाँ पर बच्चों एन इनक्लोजर फॉर ब्रीडिंग, नर्सिंग एंड कीपिंग ऑफ बर्ड्स,
इसका सही आंसर होगा नंबर बी एवियरी। नंबर बी एवियरी, पक्षीशाला, पक्षीशाला। अगला क्वेश्चन है एनिमल्स व्हिच लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी ऐसे जानवर जो जमीन और पानी दोनों में रहे। ऑप्शन देखिए स्क्रीन पर, यह है एम्बिगुअस, ये तो महत्वाकांक्षी इसकी मीनिंग होती है, एम्बिगुअस, एम्बिवेलेंट, है ना, अमोर्फस, और नंबर डी है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस। तो बच्चों यहाँ पर जो है एम्बिगुअस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, और एम्बिवेलेंट माने होता है उभय भावी, दोनों जगह अप्रोचिंग करने वाले आदमी को एम्बिवेलेंट कहते हैं, है ना, जहाँ पर दोनों जगह वो पहुँच वाला हो। और अमॉर्फस माने होता है अनाकार ठोस, और एम्फीबियंस माने होता है उभयचर, उभयचर, जो जल और थल दोनों जगह रह सके। तो यहाँ पर बच्चों एनिमल्स व्हिच लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, इसका सही ऑप्शन होगा नंबर डी एम्फीबियंस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि ए रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी। ऑप्शन देखिए, है ना, नंबर ए डिमेगोग, नंबर बी डिक्टेटर, नंबर सी मैट्रिनेट, और नंबर डी स्टेट्समैन, नंबर डी स्टेट्समैन। यहां पर डिमेगोग, डिमेगोग मतलब होता पॉपुलर लीडर, कोई लोकप्रिय नेता को डिमेगोग बोलते हैं। डिक्टेटर, एब्सोल्यूट रूलर यानी अधिनायक, अधिनायक। इसके बाद मैट्रिनेट का मतलब होता है उग्रदंड, कड़ा अनुशासक, है ना। इसके बाद स्टेट्समैन होता है राज्य आदमी, राज्य आदमी। तो मैंने अभी बताया ए रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, है ना, जिसके पास अथॉरिटी हो। तो यहाँ पर वही नंबर बी अभी मैंने आपको व्याख्या किया, तो यहाँ पर डिक्टेटर होगा, नंबर बी डिक्टेटर, सही ऑप्शन इसका होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि ए पर्सन हु टोटली अब्सटेंस फ्रॉम प्यूरिटन, इसके बाद पेडेंट, इसके बाद नंबर सी में टीटोटालर, इसके बाद नंबर डी होता है सेमरिटन। एक बात बताए, प्यूरिटन का मतलब होता है, अगर इसको देखा जाए तो इंग्लैंड में प्रस्थापित ईसाई मत का विरोधी, है ना, ईसाई मत के विरोधी को प्यूरिटन बोलते हैं, और जिसको कट्टर नैतिक और धार्मिक व्यक्ति भी कहते हैं। और पेडेंट मतलब होता है वन हु अटैचेज अनड्यू इंपोर्टेंस आर्टिफिल्स ऑफ स्कॉलरशिप, यानी पांडित्य का प्रदर्शन करने वाले को पेडेंट बोलते हैं। इसके बाद नंबर आया टीटोटालर, वन हु नेवर ड्रिंक्स वाइन, यानी मद्य त्यागी, जिसने कभी शराब न पिया हो, है ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ तेरी यादें। पर टीटोटालर का मतलब होता है जिसने कभी दारू शराब न पिया हो। इसके बाद समरिटन मतलब होता है सामरी, इजरायली को भी, इजराइल के लोगों को भी समरिटन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ए पर्सन हु टोटली अब्सटेंस फ्रॉम अल्कोहल, जिसने कभी शराब मुंह में न लगाई हो, नंबर सी ऑप्शन उसको कहते हैं टीटोटालर, टीटोटालर, नंबर सी ऑप्शन है टीटोटालर, यानी जो कभी शराब न पिया हो उसको कहते हैं टीटोटालर। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर, इंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन में यह है, नंबर ए पैट्रियट, नंबर बी फैनाटिक, नंबर सी मार्टिर, और नंबर डी पेडेंट। पैट्रियट मतलब होता है लवर ऑफ वंस कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करता हो, देश प्रेमी, उसको कहते हैं पैट्रियट। इसके बाद फैनेटिक कहते हैं वन हु इज अनरीजनेबली जीलियस, जीलियस, जो फालतू में किसी के ऊपर ईर्ष्या करता हो उसको फैनेटिक कहते हैं। बाइगॉट, हठ धर्मी, कट्टर मनुष्य उसको कहते हैं। मार्टर, देखिए मार्टर वन हु डाइज फॉर फेथ, वन हु डाइज फॉर फेथ, जो अपने धर्म या सत्य के लिए अपने प्राण त्यागने वाला हो उसको मार्टायर कहते हैं, मार्टर, है ना, MARTYR, मार्टियर। इसके बाद पेडेंट, पेडेंट अभी मैंने आपको बताया था कि पांडित्य के प्रदर्शन करने वाले को पेडेंट कहते हैं। तो ए पर्सन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इन रिलीजियस मैटर, तो यहाँ पर बच्चों नंबर बी आएगा फैनेटिक,
है ना। यहाँ पर नंबर बी आएगा फैनाटिक। फैनाटिक मतलब होता है यानी जो अपने धर्म के लिए बड़ा कट्टरपंथी हो, वो फैनेटिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, है ना। ऑप्शन देखिए, ए स्टालवार्ट, इटिनेरेंट और पेटेंट वेटरन। तो यहाँ पर बच्चों स्टालवार्ट का मतलब होता है बलवान, दृढ़, कठोर। इसके बाद इटिनेरेंट का मतलब होता है ट्रेवलिंग अबाउट कंट्री नॉट सेटल्ड, है ना। जो अभी मैंने जो शब्द बताया इटिनेरेंट का मतलब होता है कि ट्रेवलिंग अबाउट कंट्री नॉट सेटल्ड, जो सफरी गश्ती, जैसे यह देश से दूसरे देश में जाओ लेकिन रहने के लिए नहीं, घूमने के लिए जाया जाए, उसको बोलते हैं इटिनेरेंट। इसके बाद पेटेंट अभी बताया, पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन। विटरन का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति। तो ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, अनुभवी व्यक्ति को ही कहेंगे। तो यहाँ पर नंबर डी ऑप्शन आएगा, वेटरन, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ए बुक आर राइटिंग इट सी ऑफ अननोन और अनडिक्लेयर्ड सोर्स और ऑथरशिप। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये है। नंबर ए में आएगा अनएनिमस। नंबर बी वेक्सेशन। नंबर बी वेक्सेशन और नंबर सी एनोनिम्स और नंबर डी आपका आएगा गलिबल, है ना। गलिबल को गलबल कहा तो कोई गलिबल कहता है ना। तो यहाँ पर बच्चों आपको हम बताएं, अनएनिमस मतलब होता है सर्वसम्मत, सबका मत, सर्वसम्मत, एक मत। वेक्सेशन मतलब होता है ट्रबल या डिस्ट्रेस, यानी चिढ़ाने या तंग करने की क्रिया, जिसको हम खींच या कष्ट कहते हैं, दुख। इसके बाद एनोनिमस स्क्रीन पर है कि ए बुक आर राइटिंग, यानी एक ऐसी किताब या एक ऐसी लिखावट आप अननोन और अनडिक्लेयर्ड सोर्स और ऑथरशिप, और इसका सही ऑप्शन होगा नंबर सी एनोनिमस, यानी गुमनाम पत्र। तो ये आएगा नंबर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, मर्डर ऑफ वनसेल्फ है। ऑप्शन देखिए, इमोलेशन, सुसाइड, स्लॉटर, होमिसाइड। तो बच्चों इमोलेशन मतलब होता है सैक्रिफाइस, बलिदान, इमोलेशन। सुसाइड मतलब होता है सेल्फ मर्डर, आत्महत्या। इसके बाद नंबर सी होता है स्लॉटर मतलब होता है किसी का कत्ल करना, किसी की हत्या करना, है ना। इसके बाद नंबर डी होता है होमिसाइड, नर हत्या, हत्यारा। तो यहाँ पर बच्चों मर्डर ऑफ वनसेल्फ, यानी जो अपने आप को खुद मारे, इसलिए यहाँ पर बच्चों नंबर बी ऑप्शन होगा सुसाइड। नंबर बी ऑप्शन होगा सुसाइड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, वन हु नोज एवरीथिंग। ऑप्शन देखिए, ओमनीसेंट, इसके बाद लर्नेड, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट। बच्चों जो ओमनीजिएंट का मतलब होता है ऑल नोइंग मतलब सर्वज्ञ, सभी चीज का जो ज्ञाता हो उसको बोलते हैं ओमनीजिएंट या ओमनीसिएंट, है ना। इसके बाद नंबर बी लर्नेड, जो डीपली रीडिंग करता हो उसको लर्नेड बोलेंगे, विद्वान, जो जिसने डीपली बड़ी गहराई से रीडिंग किया हो उसको विद्वान बोलते हैं। ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है प्रेजेंट इवरी होयर एट ऑल टाइम, विश्वव्यापी या सर्वव्यापी। और ओमनी पोटेंट का मतलब होता है ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कि वन हु नोज एवरीथिंग, इसका सही आंसर होगा जो सभी कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, ओमनीजिएंट, इसलिए नंबर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, ए लिस्ट ऑफ बुक्स। ऑप्शन देखिए, एजेंडा, कैटलॉग, मीनू, बायोडाटा। तो यहाँ पर बच्चों, अरे भैया नंबर ए
एजेंडा, एजेंडा का कार्य सूची कहते हैं, जो काम करते हो लिखते हो वही का कहते हैं कार्य सूची। और कैटलॉग कहते हैं अल्फाबेटिकल लिस्ट, यानी ABCD में लिस्ट बनाना, है ना, अल्फाबेटिक से लिस्ट बनाना जिसको हम कहते हैं सूची पत्र। और मीनू, होटल में जाओ, होटल में, है ना, तो होटल में यहाँ एक ठिया वह मिलता है पत्र, है ना, वही में सब लिखा रहा तो कौन खाना कितने रेट में है, पकौड़ी कितने की मिली है, चाय कितने की मिली है भाई, और न जाने का सब मीनू दिया रहता। यानी होटल में खाना खाने को सूची को मीनू कहते हैं। और गर्लफ्रेंड को वो वाली मीनू नहीं, होटल वाली मीनू। इसके बाद बायोडाटा, जिसको हम रिज्यूम बोलते हैं, CV नहीं लगाते हो यार, रिज्यूम लगा दो। तो यहाँ पर बच्चों ए लिस्ट ऑफ बुक्स यानी होता है कैटलॉग। कैटलॉग यानी जो है कैटलॉग मतलब सूची पत्र, किताबों की अल्फाबेटिकल सूची को कैटलॉग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, वो ऑप्शन देखिए, सेंचुरी, इसके बाद एनिवर्सरी, इसके बाद जुबली, बर्थडे। आइए देखते हैं जो मीनिंग अभी आया CENTENARY, सेंचुरी यानी शताब्दी, 100 साल के बाद जो समय आता, दिन आता, उसको सेंचुरी कहते हैं। एनिवर्सरी सालगिरह, अरे भैया शादी करो, अब जैसे मान हमारा शादी 8 मई का भर है और दूसरे साल फिर 8 मई आई तो वही दिन हम जो है सालगिरह मनाएंगे। और जुबली जयंती उसको कहते हैं, जयंती कहने यार आज गांधी जयंती, उसका जुबली कहते हैं। बर्थडे जन्मदिन को कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो आपका क्वेश्चन था, यहाँ पर बच्चों जो आपका क्वेश्चन था कि ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, उसको सही ऑप्शन होगा एनिवर्सरी, जो वो डेट लौटती है उसको एनिवर्सरी बोलते हैं। ए पर्सन, अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज ओनली इन हैबिट्स, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर औरतों के गुण हो। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यह है क्या। इसके बाद देखिए लोकोसियस, इसके बाद एपिक्यूरियन, इसके बाद एफरमिनेट, इसके बाद सेलिबेट। तो यहाँ पर इसका हम व्याख्या करते हैं तब आपको बताएंगे, है ना, और जब हम आपको बताएंगे तभी तो आप जानेंगे। इसलिए लिकोसियस मतलब होता है बातूनी, टाकेटिव, बातूनी, लिकोसियस। इसके बाद एपिक्यूरियन माने होता है यूनानी एक दार्शनिक है। एपिक्यूरियन के अनुयायी, उन अनुयायियों को एपिक्यूरियन कहते हैं, है ना। इसके बाद आता है इफेमिनेट, स्त्रैण, है ना। इसके बाद सेलिब्रेट, अविवाहित, है ना, अविवाहित, है अविवाहित। तो ए पर्सन हु इज ओनली इन हिज हैबिट्स, तो यहाँ पर नंबर C आएगा, एफिमिनेट। धन्यवाद बच्चों, आप लोग मेरी वीडियो से प्रैक्टिस करते रहो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप अच्छे नंबर लाएं, इसलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करें। मेरी वीडियो को शेयर कर देना जिससे अन्य बच्चों को भी फायदा हो। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।